पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में माँ लक्ष्मी को प्रवेश करने से रोकती हैं और हमारे घर की बरकत को भी रोक देती है, यानी हमारे घर में धन की हानि होने लगती है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के कारण ही हमारे घर में धन की बरकत रुक जाती है, कार्य में असफलता मिलती है। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी। यदि यह गलती आप भी कर रहे हैं अपने घर में, यह गलतियां आपके घर में भी आपसे हो रही हैं, तो आज ही तुरंत ही यह चीज़ें बंद कर दें, यह सामान अपने घर से निकाल दें, वरना कभी भी घर में बरकत नहीं होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करेंगी। कौन सी है वह चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी जो आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। वास्तु के अनुसार घर में कुछ चीज़ों को रखने की मनाही है। इन्हें रखने से परिवार में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है और बरकत नहीं होती है। माना जाता है कि घर में अगर वास्तु दोष हो तो किसी व्यक्ति या उसके परिवार को तमाम आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्टों से गुजरना पड़ता है। सूर्य की किरणों पर आधारित होते हैं वास्तु के नियम, जो अग्नि, जल, वायु के बीच संतुलित नियम बनाने का काम करते हैं। यदि वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और बरकत के कई रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप भी अपने परिवार में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो वास्तु संबंधित इन बातों का विशेषकर आप ध्यान रखें। यह चीज़ें ना आपके घर में माँ लक्ष्मी को आने से रोकती हैं, घर में धन की बरकत को भी रोक देती हैं। दरिद्रता की निशानी होती है टूटी चप्पल। टूटी हुई चप्पल को दरिद्रता की निशानी माना जाता है। साथ ही ये घर में धन के आगमन को भी बाधित करती हैं। परिवार के मुखिया को तो टूटी चप्पल कभी भी नहीं पहननी चाहिए। अगर आपके घर में भी टूटी चप्पल है तो इसे तुरंत ही आप अपने घर से बाहर फेंक दें या हटा दें, वरना आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। यदि आपके घर पे भी छत पर कबाड़ रखा है, कुछ लोग घर का सारा कबाड़ छत पर ये सोचकर रख देते हैं कि वहाँ आने वाले लोगों की सीधी नज़र नहीं पड़ेगी, लेकिन वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी पैसों की तंगी को बढ़ावा देती है और कंगाली पैर पसारने लगती है। साथ ही परिवार में बरकत नहीं होती है। इसलिए छत की सफाई का विशेष ख्याल रखें। ये मान्यता है कि छत पर कबाड़ रखने से पितृदोष लगता है, इसलिए आप भी अपने घर की छत पर कभी भी कबाड़ या कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ, देवी देवताओं की फटी हुई तस्वीरें या खंडित मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक हानि होती है। इसको किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग घर में देवी देवताओं की तमाम तस्वीरें घर में लगा देते हैं। कुछ लोग तो अपने घर के बेडरूम में भी लगा देते हैं। वास्तु के हिसाब से कभी भी टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखना चाहिए और कभी भी भगवान की, देवी देवताओं की तस्वीर अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। एक घर में किसी एक देवता की 2 से ज़्यादा तस्वीर कभी नहीं होनी चाहिए और एक स्थान पर तो 2 भी नहीं होनी चाहिए। मंदिर में तो भूलकर भी 2 तस्वीर एक भगवान की नहीं होनी चाहिए। घर में साबुन के टुकड़े, आपने कई घरों में देखा होगा कि लोग साबुन घिसने के बाद उसके बचे हुए टुकड़ों को भी संभाल कर रखते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि साबुन के घिसे हुए टुकड़ों से घर में नकारात्मकता की एक वजह बन सकता है, इसलिए इन्हें तुरंत ही हमें हटा देना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन, घर की रसोई को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा का वास कहा जाता है। घर में अगर हम टूटे हुए बर्तन रखते हैं, टूटा हुआ कांच रखते हैं, तो यह भी कभी शुभ नहीं माना जाता है। कुछ घरों में तो बर्तन चटकने के बावजूद लोग उनका प्रयोग करते रहते हैं, उसमें खाना भी खा लेते हैं। वास्तु में चटके बर्तनों में खाना खाने की मनाही है। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई बर्तन है तो उसे फ़ौरन ही आप हटा दें। इसके अलावा टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, शीशा और भी कुछ ऐसी टूटी फूटी वस्तुएं हैं, फटे हुए कपड़े, ऐसी पुराने कपड़े, हमें ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारे घर में दरिद्रता का वास हो और लक्ष्मी हमारे घर में कभी ना ठहरे।
ऐसी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा। आप मेरी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।